प्रेम से बोलिए बंदी छोड़ सदगुरु कबीर साहेब की जय। सभी धर्म प्रेमियों को साहेब बंदगी। पूज्य सरकार के श्री चरणों में साहेब बंदगी। आज का सत्संग है शरीर में मन कहाँ स्थिति है, कहाँ रहता है। आइए इस सत्संग को संपूर्ण श्रवण करें। आज हम लोग सुनेंगे पूज्य विरागदास महाराज जी के सत्संग से साहेब बंदगी कर अपने जीवन का कल्याण कर सकें। इस प्रश्न को करने वाले मनुआपुर की धरती से भक्त श्री गोपाल दास जी हैं, सदगुरु के परम भक्त हैं। इन्होंने इस प्रश्न को किया है कि मन का वास इस पांच तत्व की शरीर में कहां है। साथ ही साथ इन्होंने 11 जून को होने वाले सदगुरु के अमृत प्राकट्य महोत्सव भंडारे में अपनी कमाई का अंश सेवा दान किया है। खूब खूब आशीर्वाद। इनके साथ साथ भक्त श्री संतोष जी जो गाजियाबाद की धरती से हैं, सदगुरु के बहुत ही परम भक्त हैं। भक्ति भाव और प्रेम से भरे हुए विवेकी भक्त, विचारक भक्त, सदगुरु के प्रति अपनी अश्रु की धारा निकालते हैं। बहुत ही अविरल भाव है उनका। उन्होंने अपनी नातिन के जन्म दिवस के अवसर पर, नाती शिवांगी के जन्म दिवस के अवसर पर सदगुरु के लिए, सदगुरु की सेवा में, संतों की सेवा में, संत महात्माओं की भोजन भंडारी हेतु बहुत ही सुंदर सेवा अर्पण की है। खूब खूब आशीर्वाद। सज्जनों, मन का वास इस शरीर में कहां है? मन का वास जो है, जानने के लिए पहले आपको मन को जानना होगा कि मन है क्या। मन का वास शरीर में कहां है, इस बात को जानने के लिए प्रथम आपको मन जानना होगा कि मन क्या है। तो मन के विषय में तो हमने बहुत सारे सत्संग डाले हैं कि मन आत्मा के स्वाभाविक गुण का नाम है। मन आत्मा का जो स्वभाव है, देखना, सुनना, स्पर्श करना, रस लेना, गंध लेना, ये जो आत्मा का जो स्वभाव है, इस स्वभाव का नाम है मन। तो सज्जनों, यहां पर विचार ये करना है कि जब आत्मा के स्वभाव का नाम है मन, और मन शरीर में है कहां पर? ध्यान को भी मन कहते हैं। तो सज्जनों, अगर मन को समझना है तो यानी जैसे आत्मा की सूरत और मन एक ही है, सूरत और मन एक ही है। आत्मा का ध्यान, सूरत, मन एक है। ध्यान जो है ना, वो पूरे शरीर में फैला हुआ है। आत्मा की सूरत, आत्मा का ध्यान, आत्मा का मन पूरे शरीर में है। ये जो पांच तत्व की शरीर है, पांच तत्व की ये स्थूल शरीर है। इसी पांच तत्व की सूक्ष्म भी होती है, कारण भी होती है, महाकारण भी होती, कैवल्य भी होती, हंस भी होती। 6 शरीर जो हैं पांच तत्वों से जो निर्मित हुई हैं। 6 शरीरों में आत्मा की सूरत यानी मन भी है। मन पूरे शरीर में विद्यमान है, पूरे शरीर में मन है। कहीं भी आप शरीर का कोई भी अंग खाली नहीं जहां मन ना हो। आत्मा का ध्यान, आत्मा की सूरत पूरे शरीर में विद्यमान है। आंखों में भी है, कान में भी है, नाक में भी है, मुख में भी है, हाथ पैरों में भी है। हाथ पैरों में नहीं होता तो आप कैसे जानते कि कोई आपको मच्छर काटता है? तो आप पता चल जाता है आत्मा को कि शरीर में कोई काट रहा है मच्छर। पांच तत्व की शरीर में कहीं आपको चोट लग जाती है, कहीं आपसे कोई छू लेता है, तो कैसे पता चलता है? वो ध्यान हर जगह है आत्मा का। यानी आत्मा का जो ध्यान यानी मन है, वो पूरे शरीर में है। उसका कोई एक स्थान नहीं। बहुत लोग कहते हैं आंख में है, केवल आंख में। केवल आंख में नहीं, पूरे शरीर में है। पूरे शरीर में है, तभी तो कहीं भी आप छूते हैं, शरीर में कहीं भी कुछ भी हो जाए, सब आत्मा को पता चलता है। क्यों? क्योंकि उसका ध्यान पूरे
शरीर में। सदगुरु कबीर साहब इसी बात को कहते हैं कि तन चीन्हे मन पाया संतो, तन चीन्हे मन पाया, तन चीन्हे मन पाया संतो, तन चीन्हे मन पाया। तन ही मन है मन ही तन है, मन ही निरंजन निराया। तन ही मन है मन ही तन है, मन ही निरंजन निराया। तन चीन्हे मन पाया संतो, तन चीन्हे मन पाया। साहिब कह रहे कि मन का वास पूरे शरीर में, तन चीन लिया मन जान गए। तन चीन्हे मन पाया, तन ही मन है मन ही तन है, मने निरंजन रहे। यानी मन पूरे शरीर में, तन का मतलब होता है शरीर, तन ही मन है मन ही तन, मन पूरे शरीर में मन ही निरंजन रहा है। मन को साहब निरंजन की भी संज्ञा देते, क्योंकि अपने विचारों की परिकल्पना में संसार में फंसा हुआ है। तो कहने का भाव यह है कि जो मन का वास है वो पूरे शरीर में है, कोई उसका एक स्थान नहीं है कि यहां है और यहां नहीं, पूरे शरीर में। आप शरीर में कहीं भी छूते हैं तो आत्मा को पता लग जाता है। आंख से भी आत्मा पता कर लेती है, कान से भी पता कर लेती है, नाक से भी पता कर लेती है, मुख से भी पता कर लेती है, स्पर्श से भी पता कर लेती है। ये विषय है और पूरे शरीर में है। आत्मा का जो ध्यान है यानी आत्मा का जो मन है वो पूरे शरीर में विद्यमान है, और शरीर के साथ साथ संसार में यही विचार इसके रमण कर रहे हैं। इसी विषयों को पूरा करने के लिए संसार में रमण कर रही है आत्मा, देखने के लिए, सुनने के लिए, स्पर्श करने के लिए, सुगंध लेने के लिए, रस लेने के लिए। आत्मा इसी में तो फंसी है, और इसी में फंसी इसलिए 84 में जा रही, जन्म मरण में जा रही। अब इसी चीज को पलटना है, यानी जो संसार में हम विषयों में आसक्त हैं, शरीर के भरण पोषण में लगे हुए हैं, इसको पलट करके अब क्या करना है कि परमात्मा में मन लगाना है। साहिब क्या कहते हैं, कबीर मन तो एक है भावे तहां लगाए, भावे गुरु की भक्ति करूं, भावे विषय कम है। मन एक है, चाहे जहां लगाओ, चाहे गुरु की भक्ति करो, चाहे विषय कमा लो, मन एक है। अब इस मन को चाहे आप विषय में लगाएं, ध्यान को आत्मा की, और चाहे ध्यान को विषय से हटाकर, संसार से हटाकर परमात्मा में लगा दें। तो सदगुरु की प्यारी साथ संगत, जो मन का प्रश्न आया है कि मन का वास शरीर में कहाँ है, तो मन का वास पूरे शरीर में, मन का स्थान पूरे शरीर में, कहीं एक जगह नहीं कि बस आंख में है और जगह नहीं, हर जगह। आत्मा का ध्यान जो है, आत्मा की सूरत जो है, मन सूरत और ध्यान तीनों एक ही चीज है। मन सूरत और ध्यान तीनों एक ही चीज है। इस पर हम कभी विस्तार से सत्संग डालेंगे, आप सभी जरूर श्रवण करिएगा। तो आत्मा की जो सूरत है यानी मन, ध्यान है यानी मन, वो पूरे शरीर में विद्यमान है। आप सभी विचार करिए, आंख से कोई चीज देखते हैं तो आपको अनुभव हो जाता है, ज्ञान हो जाता है, कान से अनुभव हो जाता है, नाक से कोई चीज सुगंध करके अनुभव कर लेते हैं। अब कोई आपको छूता है, पैर में छुआ तो आपको पता चला, किसी मच्छर ने काटा आपको तो आपको पता चला कि हमको किसी ने काट लिया। कैसे पता चला? आत्मा का ध्यान पैर तक है तभी तो, आत्मा का ध्यान पैर तक है तभी तो पता चला कि हमें किसी ने काट लिया, किसी ने छू लिया, किसी ने मार दिया। पीठ पे किसी ने छू दिया तो भी आपको पता चल जाता है, हाँ पीठ में किसी ने छू दिया, पीठ में कुछ गड़ रहा है, सर पे कुछ रखा है, हाथ में कुछ लग गया है। ये कैसे पता चलता है आपको? क्योंकि आत्मा का ध्यान पूरे शरीर में फंसा हुआ है। इसी ध्यान को निकालना है, इसी सूरत को निकालना है शरीर से बाहर, इसी मन को इससे निकालना है संसार से, शरीर से, और उपराम करना है। जब उपराम कर देंगे तो शरीर हट जाएगा और आत्मा परमात्मा का ज्ञान हो जाएगा। तो सदगुरु की प्यारी साथ संगत, मन को बदलना है यानी शरीर से निकालना है, संसार से हटाना है, परमात्मा में लगाना है। और मन का वास जो है पूरे शरीर में, तभी आपको हर चीज का ज्ञान होता है, हर चीज का अनुभव होता है। शरीर में क्या हो रहा है, शरीर गल रहा है कि शरीर हमारा गर्म लग रहा है कि ठंडा लग रहा है, कि शरीर में कुछ गड़ा है, कि शरीर में किसी ने काट लिया है, कि शरीर में किसी ने छू दिया है, कि शरीर में किसी ने मार दिया है।
सारे शरीर में कहीं पर भी कुछ होता है आत्मा को पता लग जाता है, क्योंकि उसका ध्यान यानी मन पूरी तरह से पूरा शरीर में कहीं भी कोई अंग खाली नहीं जहां शरीर में मन ना हो, यानी ध्यान ना हो आत्मा का। तो आत्मा का ध्यान जो है, मन जो है, पूरे शरीर में है। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। प्रिय भक्तजनों, सदगुरु की प्यारी साथ संगत, श्रोतागण, आप सभी को एक जरूरी सूचना। 11 जून को परमात्मा सदगुरु कबीर साहब का अमृत प्राकट्य दिवस गाजीपुर की धरती पर मनाया जाएगा। सभी गुरु भक्तों को गुरु आदेश है, गुरु आज्ञा है कि उस दिन सभी को उस महोत्सव में, खुशी में, उत्सव में शामिल होना है, उत्सव मनाना है। आकर हम सभी एक परिवार हैं, हरि कुल के। हम लोगों का असली परिवार मिला है, हरि कुल जिसे कहते हैं। हम सभी परमात्मा के ज्ञान से सगे हो गए हैं और सभी कुल यानी परिवार को मिलकर के परमात्मा का उत्सव मनाना है, प्राकट्य का। बहुत ही भाग्य से ये उत्सव हम सभी को मिला है। साल में एक बार आता है परमात्मा का प्राकट उत्सव, ज्येष्ठ की पूर्णिमा को। साल का सबसे श्रेष्ठ दिवस है। उस दिवस में सभी को अपने अपने घरों में दीपक जलाने। जो भक्त यहाँ आ जाते हैं वो अपने घर में खास तरह से कह कर आएंगे कि दीपक जरूर जलाना है, छत पर सदगुरु की आरती करनी है, प्रसाद वितरण करना है, साथ ही साथ गाजीपुर की धरती पर भी आना है। इसी के साथ हमारे आश्रम से 5 ग्रंथ प्रकाशित हैं। आप सभी जिन भी भक्त हंस जनों को चाहिए तो परमात्मा सदगुरु कबीर साहब का बीजक ग्रंथ, साखी ग्रंथ, बीजक और साखी ग्रंथ को समझने के लिए 3 किताबें और हैं, टोटल 5 किताबें। 5 किताबों का सेट है। अगर आप सभी चाहेंगे पढ़ना तो बहुत दिव्य ज्ञान है परमात्मा को उनमें। वो किताबें आप सभी जरूर पढ़ें, उसमें परमात्मा का पूरा ज्ञान मिलेगा। और वो किताबें आप घर बैठे भी मंगवा सकते हैं। हमारे स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पे आप सभी संपर्क करें। आप अपना पता डालेंगे, उसका जो प्रोसीजर है बता देंगे, आपको बता दिया जाएगा। उसके माध्यम से किताब सस्ते दामों में आपके घर पहुंच जाएगी और आप सभी घर बैठे किताब मंगवा करके परमात्मा के दिव्य ज्ञान को जान सकते हैं। इसी के साथ एक बार प्रेम से बोलिए, सर्वव्यापक सर्वपूजनी परम पिता परमात्मा सदगुरु बंदी छोर कबीर साहिब को साहेब बंदगी साहेब। उम्मीद करता हूँ विरागदास महाराज जी के श्रीमुख से इस सत्संग का संपूर्ण आप लोग श्रवण किए होंगे और आप लोग को पता चला होगा कि शरीर में मन कहाँ वास करता है। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।